चले फिर, और तो कोई डाउट है नहीं किसी को, तो हम आ जाते हैं अब। हमें आज एक काम करना है। सबसे पहले एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि कीर्ति, यस सर। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा? -2। ऐसा क्यों? सर उन दोनों को ऐड करने के बाद 0 आएगा। तो 0 ही क्यों आना चाहिए? अच्छा ये बताओ, आइडेंटिटी एलिमेंट नाम का कोई वर्ड सुना है क्या आपने कभी? आइडेंटिटी हाँ एलिमेंट सर। नहीं सुना? ठीक, आपने बिल्कुल सही बताया। बस एक टर्मोलॉजी मुझे जाननी थी कि वो आपको पता है कि नहीं। सारे लोग याद रखो, जैसे उसने बोला ना कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट, मैं अभी एक जिक्र कर रहा हूँ आइडेंटिटी एलिमेंट का, याद रखो कि ये अलजेब्रा का बेसिकली मेन काम होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये होता है कि आपका एक ऐसा दोस्त जो बिल्कुल खाली हो। क्या मतलब? जैसे होते हैं ना आपके कुछ फ्रेंड सर्कल में ऐसे दोस्त होंगे जिनको फ़ोन करो कि यार तैयार हो जा, चलना है, तो आपसे ये भी नहीं पूछता कहाँ जाना है, फिल्म देखने जाना है, किसी से लड़ाई करने जाना है, क्या करना है, वो बिल्कुल तैयार रहता है। ठीक है भाई, 2 मिनट में आ जा, मैं तैयार हूँ। जिसको आप यारों का यार कहते हो। तो मैथमेटिक्स में सिर्फ 2 ही ऑपरेशन है, आप हमेशा याद रखेंगे। इसलिए जितने रूल्स आपने पढ़े 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो आप, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये वो ओवर एडिशन और ओवर मल्टीप्लिकेशन आपको मिला। कभी भी वो सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये रूल नहीं मिले। इसका मतलब 2 ही ऑपरेशन रिकॉग्नाइज है। कौन कौन से? एक पहला है आपका एडिशन और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन में यारों का यार क्या होता है? एक ऐसा दोस्त जिसकी अपनी कोई इच्छा ना हो, वो आपके हिसाब से चले, वो होता है 0। आप उसको किसी भी नंबर में ऐड कर दो तो वही आउटपुट आ जाता है। तो ये चीज़ याद रखो, कभी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, तो 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। जीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। ठीक है, इस बात को एकदम प्रॉपर याद करके रखने का है। ये कहानी हो गई। और मल्टीप्लिकेशन के लिए वो एलिमेंट क्या है? वो आपका दोस्त कौन सा है? 1, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो आपके रंग में रंग गया, आप उसको उससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। उस बच्चे ने बिल्कुल सही बात बोली कि सर 2 का इनवर्स जो है वो -2 होगा। तो इनवर्स का मतलब होता है एडिशन के लिए कि वो नंबर उसमें ऐड करें या उस नंबर में उस नंबर को ऐड करें, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए। हमने मान लिया कि x जो है वो उसका एडिटिव इनवर्स है। तो इन दोनों केसेस में x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? -2, राइट। और कॉम्प्लेक्स नंबर भी अलजेब्रा का ही पार्ट है। आपसे पूछा जाता है कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आप बोलो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स x मान लो आप, और आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, इसलिए x की वैल्यू जो होगी वो 1/2 होगी। ये 2 बातें समझ में आ गई आपके पास? आइडेंटिटी एलिमेंट
फॉर एडिशन एंड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो कितना आसान सा हो गया। आपसे मैं पूछूं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज क्या होगा, माइनस z, क्योंकि z और माइनस z को जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ज़ीरो। क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो अब आपसे कोई पूछे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3 आयोटा, टू प्लस थ्री आयोटा का क्या होगा एडिटिव इनवर्स। तो आप सीधा लिख के आ जाओगे कि इसका आंसर होगा सर नेगेटिव ऑफ दिस, दैट मीन्स -2 - 3 आयोटा। गेम खत्म। तो एडिटिव इनवर्स निकालना आगे, कोई प्रॉब्लम। सचिन, अनम्यूट। क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी। हाँ, और कभी ज्वाइन ना हो तो अपडेट कर लिया करो आप जूम ऐप को अपने, अपडेट कभी कर उसकी रखा है। वजह से भी होती। ठीक ठीक, गुड। म्यूट कर लो। तो एडिटिव इनवर्स आपको निकालना आ गया। एडिटिव इनवर्स आप निकाल सकते हो, उनका पार्ट हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, है ना। तो वो भी कर सकते हो, जैसे आपसे पूछें कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ, ऐसा कुछ लिख लें, 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। तो हमेशा याद रखो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a + आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको आप z लिखोगे और उस फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे। तो उस फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेना है। नीचे अगर माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर लो। तो ऊपर क्या आ गया आपके पास, 1 + आयोटा स्क्वायर + 2 आयोटा, और नीचे क्या आ गया, 1 - आयोटा स्क्वायर। ये देखिए आयोटा स्क्वायर 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा आपके पास, 2 आयोटा, और नीचे आ गया 1 + 1 दैट मीन्स 2 दैट मीन्स आयोटा। अब इसका एडिटिव इनवर्स लिखोगे आप, एडिटिव इनवर्स ऑफ z दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। इस चीज़ का बस ख्याल रखना है, बाकी ये कॉन्सेप्ट यही है एडिटिव इनवर्स निकालने का। अब एडिटिव आ गया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। तो mi ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4 आयोटा, तो आप इसको लिख लोगे कि mi ऑफ 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू 1/3 + 4 आयोटा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता नहीं, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग होना चाहिए। तो अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 - 4 आयोटा आ गया, यहाँ पे 3 - 4 आयोटा आ गया। ऊपर आपके पास क्या आया, 3 - 4 आयोटा, और अपॉन में क्या आ गया, 3 3 = 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 दैट मीन्स 25। तो 3/16 + 9 25,
and minus 4 upon 25 iota is multiplicative inverse of this. तो ये भी सिंपल है, सबके समझ में आ गया होगा, है ना, कि mi कैसे निकालना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है, लेकिन हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। तो एक और टर्मोलॉजी आपकी समझ में आ गई, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number क्या है कि if z is equal to a plus iota b, then conjugate of z is equal to z bar। conjugate को कैसे लिखते हैं, z bar, एंड इट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। तो बहुत सिंपल है कि आप इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज कर दें। तो चलिए मैं यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूँ, z1 ये लिखा मैंने 2 + 3 आयोटा। अब मुझे फटाफट बता दीजिए, कौन बताएगा कि z1 बार क्या होगा, कौन इसका आंसर देगा। नमन, 2 लोग आ गए, 2 लोग आ गए, 2 लोग आ गए, कीर्ति अभी आ गई, नंदन भी आ गया, और लोग भी बताओ। नंदन, 2 - 3 iota। वेरी गुड। महक भी आ गई, महक। सर 2 - 3 आएगा। गुड गुड गुड, ठीक है। प्रशांत भी है, प्रशांत। कीर्ति भी आ गई, 2 - 3 iota। ठीक है। सचिन भी है, 2 - 3 आयोटा सब लोग का, ठीक है। अब मैं, ये बात समझ में आ गई, तो मैं अब जिससे पूछूं वही बताए। ये आ गया 2 - 3 आयोटा। 2 लोग और आ गए, कौन कौन है, कीर्ति एंड सचिन। हाँ सचिन बताओ। कीर्ति, 2 - 3 आयोटा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन जब दूं तो जिससे पूछूं वही बताए, ठीक है ना। चलिए म्यूट कर ले बेटा। z1 है हमारे पास, z2 ले लेते हैं, काय को z1, -4 - 3 आयोटा। मैं पूछता हूँ z2 बार क्या होगा। हम्म, 3 आ गए। जितेंद्र, बोल बेटा, अनम्यूट करो, हो जाएगा। ईशा, हाँ जितेंद्र बोल बेटा, आवाज नहीं। हाँ, -3 iota। माइनस 4 हम्म, + 3 iota। गुड, वेरी गुड, म्यूट कर लो। -4 + 3 आयोटा, सीधा सा फंडा क्या है कि भाई इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेना। अच्छा, z3 = 4 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। z3 = 4, z3 = 4। कीर्ति, नमन, नंदन सब है तैयार। कीर्ति से पूछो इस बारी। सर 4 ही होगा। 4 ही होगा, है ना। यस सर। नमन, जितेंद्र, 4 ही होगा सर। 4 ही होगा, ठीक है ठीक है।
4 ही होगा। अब क्यों 4 होगा, तो आप बोलो सर इसको आप लिख लो 4 + 0 आयोटा। अब इधर का साइन भी आप चेंज कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आ गया आपका 4 - 0 आयोटा विच इज ऑल्सो इक्वल टू 4। ओके, अच्छा Z4 हमने लिखा 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? गुड, मैं लिख दूं, यहाँ लिख दूं सब, प्रशांत वगैरह सब आ गया। चलो चलो प्रशांत से पूछ लेते हैं। प्रशांत, सचिन भी आ गया माइनस इधर। 3 आयोटा। -3 आयोटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नंदन भी है, सब है, ठीक है, सबका यही आंसर होगा मुझे लगता है। सचिन, -3 आयोटा सर। वेरी गुड। नितेश, सर -3 आयोटा। ठीक 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 है ठीक है ठीक है, वेल डन वेल डन। आपको क्या करना है, बस एक सिंपल सी चीज़ है कि भाई इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। अच्छा अच्छा, अब इसमें एक पेज है, वो मैं पूछना चाहूँ कि वो चीज़ दिख रही है कि नहीं। देखिए मैं आता हूँ एक बारी फिर से नंदन के पास। पहले नंदन, कॉन्जुगेट Yes, की sir. मीनिंग क्या हुई? ये तो मैंने बता दिया, मैंने ये बताया चाय बनती क्या है, कैसे है। भाई जेड हो तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो और वो उसका कॉन्जुगेट हो गया। तो कॉन्जुगेट की मीनिंग क्या हुई? सर एक टाइप का तो उसका साइन अपोजिट ही करना हुआ। क्या होगा? हम्म, सोचो, थोड़ा सोचो, आसपास कहीं सोचो। मैं थोड़ा सा एक क्लू देता हूँ छोटा सा। आर्गेंट प्लेन के रिस्पेक्ट में बताओ कि क्या हो रहा है बेसिकली। ये इस टॉपिक में नहीं बहुत डेप्थ, इस टॉपिक में बहुत डेप्थ है। अभी जो है स्कूल के लिए वो बाईपास होती है ना, वो बाईपास हम जा रहे हैं। आपके 11th के सिलेबस में जो कॉम्प्लेक्स दिया बहुत गंदा दिया हुआ है, कुछ नहीं है उसमें। वो टर्मोलॉजी पढ़ा के चैप्टर खत्म कर दिया है। तो बताओ क्या कुछ दिमाग में आ रहा है? कीर्ति बताना चाहती है, नमन भी बताना चाहता है। नमन बताओ क्या है? सर वो जो पॉइंट है वो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड या फोर्थ क्वार्टर, ये जरूरी? अच्छा कीर्ति, नहीं मतलब अपोजिट पॉजिटिव है तो। कीर्ति, सर कीर्ति, वाई एक्सिस पे हाँ जो वाई एक्सिस से। पॉजिटिव होता है उससे नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा नेगेटिव, अच्छा एक मिनट देखते हैं, आपको दिख जाएगा, सब लोगों को दिख जाएगा, सब लोगों को दिख जाएगा अभी। ठीक है, म्यूट कर लेते हैं। ये देखिए कर क्या रहे हैं हम, आप खुद देखो, आपने पढ़ा हुआ है। और भी कोई कुछ ये कहना चाहता? नहीं, चलिए। ये है आपके पास, ये देखो, ये आर्गेंट प्लेन था हमारा, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस। सबसे पहला हम लेते हैं 2 - 3 आयोटा, है ना। 2 - 3 आयोटा का मतलब क्या है कि वो इधर है, ये 2 ये 3, 2 - 3 आयोटा यहाँ है और 2 + 3 आयोटा यहाँ है। 1 2 3। क्या आपको लग रहा है कि ये एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है? वी आर टेकिंग एक्स एक्सिस एज अ प्लेन मिरर। यहाँ था Z1, तो Z1 कॉन्जुगेट कहाँ आ गया? रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ गया। ठीक है या नहीं? -4 - 3 आयोटा, यहाँ कहीं मान लेते हैं -4 है और ये -3 आपका। ये था -4 - 3 आयोटा, ये रिफ्लेक्ट करके कहाँ चला गया? 4 + 3 आयोटा। ये हमारा Z2 बार है और यहाँ ये Z2 है। क्या हो रहा है? एक्स एक्सिस से उसका आर्गेंट प्लेन पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये देखिए 4 था, 1 2 3, ये 4 है। अब एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराओगे तो ये कहाँ जाएगा? एक्स एक्सिस पे ही रहेगा यार। मिरर के ऊपर आपने कुछ रख दिया तो रिफ्लेक्शन वही बनेगी। 3 आयोटा की बात करें, 3 आयोटा था तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ आया? -3 आयोटा पे। ये था आपके पास Z4, ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ आ गया? इधर आ गया Z4 बार। ये चीज समझ में आ गई? और इस कॉन्जुगेट पे बहुत सारे दाव पेच है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। लेकिन आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस की रेंज होगी आपके लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ
find the conjugate of 2 plus 3 iota into 1 minus iota upon 4 plus iota। बोले इसका कॉन्जुगेट निकालो। तो कॉन्जुगेट में आपने क्या सीखा कि भाई उसका इमेजिनरी पार्ट आप चेंज कर देते हो, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होना चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन देने का पर्पस क्या है एग्जामिनर का, कि आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें आती हैं कि नहीं, और उसके बाद आपको कॉन्जुगेट आता है कि नहीं। तो आप इसको क्या लिख लोगे, z लिख लोगे 2 plus 3 iota मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 4 plus iota। आपने सबसे पहला काम किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या आएगा 2 minus 2 iota, फिर आ गया प्लस 3 iota, फिर क्या आ गया माइनस 3 iota स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 plus iota। 3 iota स्क्वायर -1, इसका मतलब ये +3 हो गया, +3 प्लस 2 ये 5 आ गया, -2 iota +3 iota दैट मीन्स iota, तो 5 plus iota अपॉन 4 plus iota। अभी भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब आपकी समझ में आ रहा होगा किसके, इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने लिख लिया 4 minus iota और नीचे भी 4 minus iota से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, 20 minus 5 iota प्लस 4 iota माइनस iota स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस iota स्क्वायर। यहाँ देखो ये 20 और iota स्क्वायर -1, तो ये +1 हो जाएगा, 20 + 1 21 आ गया। 5 iota माइनस 5 iota प्लस 4 iota दैट मीन्स माइनस iota, और नीचे आपके पास क्या आ गया 16 + 1 दैट इज 17। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जाके आपको मिला 21/17 माइनस iota अपॉन 17। अब इसका कॉन्जुगेट आप लिख के आओगे 17 सॉरी, अब इसका कॉन्जुगेट आप लिखोगे देयरफॉर h बार is equal to conjugate of z is equal to 21/17 plus iota upon 17। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे डील कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई वगैरह कर के फिर उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अभी पढ़ा देता हूँ, नॉर्मल इसकी ज़रूरत पड़े आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate gate of a complex number। इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कि z1 प्लस z2 इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, और बीच का साइन अगर नेगेटिव हो, यहाँ नेगेटिव हो तो यहाँ भी आप नेगेटिव लगा दोगे। तो सेकंड वन, z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट दैट इज z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट। थर्ड वन, z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है। फोर्थ वन, अभी हमने एक चीज देखी थी कि अगर किसी नंबर और उसका कॉन्जुगेट सेम हो, यहाँ देखिए ये नंबर था आपका 4 और उसका कॉन्जुगेट भी क्या आया 4,
तो इसका मतलब ये क्या है, नंबर प्योरली रियल है, प्योरली रियल है। तो आप क्या लिखोगे कि if z is equal to z bar, then z is प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए। अच्छा, एक और हमने देखा था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके नेगेटिव के इक्वल हो, 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या था, -3 आयोटा, ये अपने नेगेटिव के इक्वल है, तो ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा कि इफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार या z बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ z, देन z इज प्योरली इमेजिनरी। ये चीज समझ में आ गई सबके? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। है किसी को कहीं किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम? बोलो। नहीं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, नेक्स्ट हम करेंगे मॉडुलस एंड आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या है और आर्गुमेंट क्या है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का? तो if z is equal to a plus iota b, then modulus of z is written as mod z, and this is equal to under root a square plus b square, square of real part plus square of imaginary part, and then under root of their sum. And argument of z is equal to tan इनवर्स, या इनवर्स तो आपने पढ़ा नहीं है, इनवर्स तो आपने पढ़ा नहीं है। तो आर्गुमेंट ऑफ z इज रिटन एज ARGZ, और इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, तो कहीं कहीं पे ऐसे मिलेगा AMPZ इज इक्वल टू थीटा, where theta is equal to, where tan theta is equal to, इनवर्स आप लोगों ने नहीं पढ़ा है इसलिए आपको इसी ट्रिगो की फॉर्म में बताना पड़ेगा, tan theta is equal to mod of b by a, राइट। तो थीटा जो है आर्गुमेंट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। थीटा कब होगा? when a and b both are positive, it is equal to pi minus theta when a is negative and b is positive. It is equal to theta minus pi when a and b both are negative, and it is equal to minus theta when a positive and b negative. बोले ये सारी क्या बातें हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपकी समझ में आ जाएगा।
ये आर्गेंट प्लेन हमने बनाया। ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z होगा इस वाली एक्सिस पे, और इस वाले पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हमने z ले लिया, जो है हमारे पास क्या, a एंड b। इसका मतलब a प्लस आयोटा b की हम बात कर रहे हैं, a प्लस आयोटा b की बात कर रहे हैं। तो ऐसे इसको हमने इसके ओरिजिन से मिला दिया, और ओरिजिन से मिलाने के बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर दिया, और मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। फिर मैं एक एक करके पूछूंगा। ओ ए, ये लिख दिया। एक बारी फिर से अब मैं किसको लूँ, कौन बताएगा, महक। बेटा अनम्यूट कर। Yes. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लेने का चक्कर क्या होता है यार, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्यों पढ़ाया जाता है? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्यों पढ़ते हैं हम? इसका कोई जनरल लाइफ में यूज वगैरह है? जैसे होता था ना क्लास में, आप लोग सोचते थे मैथ्स का क्या यूज है लाइफ में। हाँ कीर्ति, आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। हाँ कोई पता है कुछ, बोलो। Yes, sir. आवाज कम आ रही है बच्चे तुम्हारी। मैं कीर्ति से बात कर लेता हूँ तब तक। बोल बेटा कीर्ति। सर कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प से हम किसी चीज की लोकेशन बता सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे? सर अगर कोई चीज कहीं रखी है तो एक जगह को ओरिजिन मान के हम सिर्फ एक डायमेंशन से नहीं बता सकते कि वो कहाँ होगी। जैसे यहीं पे जेड को ए और बी से डिनोट कर रखा है अभी। अगर यहाँ सिर्फ ए से बताते तो ए तो यहाँ पे बी की जगह बी से थोड़ा नीचे भी हो सकता था, थोड़ा ऊपर भी हो सकता था। लेकिन तब दो कोऑर्डिनेट की हेल्प से उसको डिफाइन करते हैं, तो जेड एक्सिस से भी उसकी पोजीशन आती है और एक्स एक्सिस से भी, तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हम डिफाइन कर सकते हैं उसकी लोकेशन। बिल्कुल सही। आप 2 डायमेंशन, आपका एक तरीके से गूगल मैप इसी पे काम कर रहा है। तो वो आपको डायरेक्शन बताता है। या ड्रोन मिसाइल, आप आगे चल के आप लोग साइंटिस्ट बन जाओगे, कुछ ऐसा बनाओगे इंडिया के लिए, तो वो लोकेशन ट्रेस करके आपको जब वो ड्रॉप करना है बम, तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो पूरा जो आपका मैप होगा उस पे ऐसी 2 लाइनें खींचेंगे और ओरिजिन किसी पॉइंट को मान के और उस ड्रोन को वहां से उड़ाएंगे और फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताएंगे कि बेटा इधर से ओए के डायरेक्शन में ऐसे जाना है, अगर वो सीधा सीधा ही चलने वाला होगा, और फिर बी डायरेक्शन में इतना जाना है। आप बोलो यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस आपको कवर करना है, और फिर वहां से बी डिस्टेंस कवर करना है। ड्रोन होगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी लग जाएगा, और फिर वहां से वो पार्टिकुलर एक पॉइंट से उसने बम ड्रॉप करना है, और वो टारगेट पे लगेगा और आतंकवादी सारे आपके देश के मर जाएंगे। तो ये ऐसे जा रहा है। एक पहुंचने का तरीका तो ये। जेड पे दूसरा पहुंचने का तरीका क्या है? तो आप बोलो एक पार्टिकुलर एंगल पे आप चीजों को प्रोजेक्ट कर दीजिए, और एक सर्टेन डिस्टेंस पे। तो कितना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है हमारा ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी को हमने नाम दिया है मॉड जेड का। ये बात समझ में आ रही भाई? एक रास्ता जाने का कैसा है, ओए रोड पकड़ो, 1 किलोमीटर चलो, फिर वहां से अपवर्ड डायरेक्शन में 20 किलोमीटर चलो, और जेड पॉइंट पे आप पहुंच जाओ। या आप बोलो हम एरियल रूट से जाना चाहते हैं हनुमान जी की तरफ उड़ के, तो आप क्या बोलोगे, थीटा डिग्री पे आपको प्रोजेक्ट किया जाता है, आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिस्टेंस पे जाके स्टॉप मार देना, आप जेड पे पहुंच जाओगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से अब आपको पता चल गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मॉडुलस मतलब डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस। मॉडुलस की मीनिंग ये हो गई। अच्छा, आर्गुमेंट क्या है कि किस एंगल पे आपने उसको प्रोजेक्ट किया है, किस एंगल पे आपने उसको प्रोजेक्ट किया है। अब आर्गुमेंट के बारे में एक खास चीज है जो लोगों ने डिसाइड किया,
ये बात अभी थोड़ी कम समझ में आएगी, लेकिन बस याद रखना है कि आर्गुमेंट जो है वो माइनस पाई और पाई के बिटवीन होना चाहिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट। अब इस चीज के लिए उसने बोला कि भाई आप क्वाड्रेंट देख लो और उसके हिसाब से आर्गुमेंट बताओ, क्योंकि थीटा आप निकालोगे, थीटा के साथ यहाँ मॉड लगा दिया तो नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ तो आर्गुमेंट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो थीटा माइनस पाई, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो माइनस थीटा उसका नाम करेंगे। तो थीटा क्या है? वो एंगल है जिसपे उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी समझ में आ गई। अब थ्योरेटिकली हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरी बात समझ में आ जाएगी आपके पास कि ये थीटा, पाई माइनस थीटा और ये सारी चीजें क्या है। मैं देखिए ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ आपके लिए। एक Z1, ये है 1 प्लस आयोटा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ मैं Z2, 1 माइनस आयोटा। तीसरा कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ Z3, that is -1 plus iota, and the fourth is Z4, that is -1 minus iota। कल हमने डिस्कस किया था कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो वही बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक अर्विन प्लेन बना लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बना रहा हूँ कि आपको ये क्लियर कट दिख जाए। ये क्या है? पॉइंट 1 1। ये क्या है? 1 1। ये ऐसा बनेगा। ये पॉइंट है हमारा 1 1। Z2 की बात करें तो Z2 के लिए अगर अर्गन डायग्राम बनाएं तो ये पॉइंट है 1 माइनस 1, यहाँ 1, यहाँ -1, ये कुछ ऐसा बनेगा। Z3 की बात करें तो Z3 क्या है? -1 and 1, ये -1 और ये 1, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और Z4 की बात करें तो -1 and 1, ये इधर बन जाएगा। ये -1, इधर भी -1। आपको पता है इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना होगा? कौन बता देगा मुझे? इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना होगा? हाँ नमन? 45 डिग्री, क्योंकि आपका ये भी 1 है, ये भी 1 है। चलिए वो तो दिख रहा है, लेकिन हम फिर भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला हम क्या करते हैं कि आपको दिख रहा है ये 1 है और ये 1 है, तो सबका डिस्टेंस √2 है। आपसे बोला जाए कि मॉड ऑफ Z1 निकालिए, तो आप बोलोगे मॉड ऑफ Z1 निकालने का तरीका रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है? 1। इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर वो भी क्या है? 1। तो ये आ गया आपके पास √2। यहाँ पे भी दिख रहा है डिस्टेंस वही है √2, लेकिन आप न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू अलजेब्रिक मेथड से निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर एंड फाइनल इट इज इक्वल टू √2। Z3 आपसे पूछा जाए कि Z3 निकालो भाई, मॉड ऑफ Z3 वो भी आपको दिख रहा है -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अगेन इट इज √2। एंड मॉड ऑफ Z4 की बात करें तो डायरेक्टली लिख देता हूँ -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, अगेन इट इज √2। तो डिस्टेंस तो सेम है। यहाँ पे फिर क्या निकालेंगे? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो 1/1 क्या आया? 1। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 5/4। थीटा निकालने के बाद आप देखो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप क्या लिख के आओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा? थीटा। तो इसका आर्गुमेंट जो हो गया वो क्या हो गया? आर्गुमेंट ऑफ z इज 5/4, 45 डिग्री, जो भी लिखना चाहे आप। सेकंड वाले केस में फिर से आप tan थीटा निकालोगे। tan थीटा इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव -1, रियल पार्ट +1, फिर भी ये 1 ही आया। थीटा की वैल्यू यहाँ भी कितनी आई? 5/4। लेकिन आर्गुमेंट कौन सा होगा? तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए आप क्या लिखोगे? -5/4। सॉरी, यहाँ पे tan थीटा आपने निकाला,
tan थीटा इज इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अगेन ये 1 आया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/4। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई माइनस थीटा। तो आपने इसको लिखा पाई माइनस थीटा। आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारे पास क्या आ गया? पाई माइनस π/4। दैट मीन्स 3π/4। यहाँ पे फिर निकाला हमने tan थीटा। tan थीटा क्या है आपके पास? -1 अपॉन -1 अगेन 1। थीटा की वैल्यू क्या आई? π/4। आर्गुमेंट ऑफ Z4 क्या हो गया? ये हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ Z1 था, ये आर्गुमेंट ऑफ Z2 है, ये आर्गुमेंट ऑफ Z3 है, ये आर्गुमेंट ऑफ Z4। ये कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होगा? थीटा माइनस पाई। इसका मतलब ये आ गया आपके पास थीटा π/4 माइनस पाई। दैट मीन्स -3π/4। मुझे नहीं लगता किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं है ना? तो ये कहानी हो गई आपकी कि आर्गुमेंट के लिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा, सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई से ऊपर नहीं जा सकते। आपको क्या सिखाया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो है वो आपको माइनस पाई और पाई के बिटवीन लिखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम उसको पाई माइनस थीटा लिख के आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट हो तो ये पाई से बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका रेसिव नेगेटिव कर लेंगे। पाई माइनस थीटा का थीटा माइनस पाई, और थीटा का फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस थीटा। तो आर्गुमेंट की ये सारी कहानी क्लियर। चारों एग्जाम्पल आपने देख लिए, तो बड़े क्वेश्चन भी आए तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। अभी सिर्फ थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो काम लायक है, और उसमें सबसे कमाल की ये छुटकू प्रॉपर्टी है, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। इससे बड़ी प्रॉपर्टी कोई है ही नहीं। ये सबसे छोटा सचिन तेंदुलकर है इस टीम का, जो सारे क्वेश्चन तकरीबन यही सॉल्व करेगा। तो ये बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो। z आपका है a प्लस आयोटा बी, z बार हो जाएगा आपके पास a माइनस आयोटा बी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर z माइनस जेड बार निकाले तो क्या आ जाएगा? वो a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड z इसका अंडर रूट होता है, इसलिए आप मॉड z का होल स्क्वायर लिख दोगे। द सेकेंड वन z1 प्लस z2, या ये रहने ही तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है वो अभी नहीं पढ़ेंगे। मॉड z अभी हमने देखा है, z बार माइनस z एंड माइनस ऑफ z बार ये सारे इक्वल होते हैं। क्या मतलब? ये देखिए, ये z1 जो है और z2 जो है एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, और दोनों का मॉडुलस जो है वो सेम आ रहा है। z1 का नेगेटिव z4 है, वो भी सेम आ रहा है, और z4 का कॉन्जुगेट z3 है, उसका भी मॉडुलस सेम आ रहा है। तो ये चारों ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे होते हैं, ये चीज याद रखनी है। थर्ड वन z1 इंटू z2 बार, that is mod of z1 into mod of z2. फोर्थ वन z1 अपॉन z2 का मॉडुलस, that is mod of z1 अपॉन mod of z2.
ये 4 प्रॉपर्टी आपके काम की हैं, ये चारों प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी हो गई। आर्गुमेंट की कोई प्रॉपर्टी हमें अभी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है अभी आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद से आते हैं, ये वाला फॉर्म आएगा आपके पास, दैट इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म क्या होता है? इसमें छोटा सा काम करना है आपको। पोलर फॉर्म होता है कि लेट z is equal to a plus iota b, then polar form of z is equal to mod z into cos argument of z plus iota sin argument of z। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मॉड z क्या है, बेसिकली रिजल्टेंट है r, और इसको लिख देते हैं cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। और ये बोल सकते हैं कि r जो है वो हमारा क्या है, वेयर r इज मॉड z एंड अल्फा इज आर्गुमेंट ऑफ z। तो अगर ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी आती हैं तो पोलर फॉर्म बहुत आसान है, और ये दोनों चीज़ें हमने निकालनी सीख ही ली थी। हमने क्वेश्चन लिया था 1 प्लस आयोटा, तो हम क्या करेंगे, ये सारा प्रोसीजर कर लेंगे। उसका मॉडुलस √2 है, आर्गुमेंट π/4 है, ये निकाल लेंगे। और उसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो बहुत सिंपल सा, √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ 1 प्लस आयोटा π/4। अगर पूछा जाए 1 माइनस आयोटा का, तो बोलो ये √2 रहेगा सर। इसका आर्गुमेंट माइनस π/4 होता है, इसलिए कॉस ऑफ माइनस π/4, बाद में उसको कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो, प्लस आयोटा साइन माइनस π/4। एक स्टेप और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, बोले कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा। तो देखिए इसका मॉडुलस क्या है, √2 आपने निकाल रखा है पीछे, और आर्गुमेंट क्या है, दैट इज 3 π/4। दिखा देता हूँ आपको, कहाँ गया, 3 π/4 -1 प्लस आयोटा। तो ये आ गया आपके पास 3 π/4 प्लस आयोटा साइन। तो इससे एक क्वेश्चन रहेगा आपके सब्जेक्टिव पेपर में कि पोलर फॉर्म में आपको चेंज करना है। और -1 माइनस आयोटा इसी का कॉन्जुगेट है, तो वो एंगल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस ऑफ -3 π/4 प्लस आयोटा साइन -3 π/4। तो पोलर फॉर्म भी आ गया आपको, और ये भी आपके पास आ गया। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, एक दो क्वेश्चन लेता हूँ, उससे बात समझ में आएगी आपको। चलिए एक क्वेश्चन लिया मैंने कि f a प्लस आयोटा b दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। प्रूव दैट a square plus b square is equal to x square plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। a प्लस आयोटा भी है, तो आप बोलो कोई बात नहीं, a इसका रियल पार्ट है, b इसका इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम अरेंज करते हैं और फिर a और b की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं। तो एक तरीका ये मेथड 1। हमने क्या किया, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू क्या लिखा,
ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। आयोटा स्क्वायर -1, हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा, तो एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 2 आयोटा इंटू 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से मैं पूछूं कि a क्या है, तो a आप बता दोगे कि सर a है एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, और b क्या है, तो b आपके पास है 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब आपसे पूछा जाए कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलो निकाल लेंगे यहाँ से, ये a स्क्वायर, ये हमारा बी स्क्वायर, तो यहाँ आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, ये आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर आ गया हमारे पास x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर, बाद में ये आ गया प्लस 2x स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हो गया प्रूफ। ये जो है बड़ा संघर्ष वाला तरीका है और इसमें कहीं फंसने के चांस भी होंगे। ये क्वेश्चन तो फिर भी थोड़ा ठीक था। आप मेथड 2 पे आइए। ये गिवन क्या था, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक था। और हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 1। मेरे दिमाग में हमेशा यही छुटकू फार्मूला जो आपको बोला है कि z बाई जेड बार हमेशा किसका होता है, मॉड z का होल स्क्वायर होता है, और a स्क्वायर प्लस अगर z यही है तो मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर क्या होगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये आएगा कैसे, इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर दे। हमने बोला ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन ले लो, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं दोनों साइड। तो a प्लस आयोटा भी, इधर भी कॉन्जुगेट लगा दिया और इधर भी लगा दिया हमने x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, उसका कॉन्जुगेट, और 2x स्क्वायर प्लस 1 इसी के साथ है इस पूरे एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट। अब प्रॉपर्टी समझाने के लिए मैं इतना लिखूंगा, अदरवाइज डायरेक्टली आप लिखा करोगे। a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा बी। अब इसका कॉन्जुगेट तो पहले ये z1 है और दूसरा z2 है। अभी आपने सीखा था कि अगर z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, z1 का कॉन्जुगेट अपॉन z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है जी। तो ऊपर वाले का कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट, ये तो रियल है। अभी आपने सीखा था कि भाई z बार जो है वो z के इक्वल हो जाएगा अगर z रियल है, तो नीचे वाला का तो कॉन्जुगेट होना नहीं है, नीचे वाला एज इट इज रहेगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ऊपर वाले का कॉन्जुगेट करना है, तो ये भी प्रॉपर्टी आपने सीखी कि z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट क्या होता है, z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट। आप बोलो x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर को हम लिख देते हैं x प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा, दोनों का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा, क्योंकि दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट आएगा तो ऐसे ही लिख लेते हैं x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। ये दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई हुए तो इधर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर देखिए x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया आपके पास क्या 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर,
और फाइनली आयोटा स्क्वायर 1 होता है, क्वेश्चन सॉल्व। तो कंजुगेट की प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो बिल्कुल एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हो उस पर। सॉरी, एक क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। इस टाइप का क्वेश्चन होगा कोई भी, देन शो दैट u by x plus v by y that is equal to 4 times of x square minus y square। एक बार ट्राई कर लो। आया। देखिए इसमें आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो निकालना नहीं है कि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगाए। इस वाले को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो क्या आएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब आई क्यूब वाई क्यूब आयोटा क्यूब वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। यहाँ से देखो एक्स क्यूब आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारा क्या होता है -1 होता है, तो इसको लिख लेता हूँ एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर
आयोटा क्यूब -1 होता है, आयोटा यहाँ से कॉमन लिया तो ये आ गया 3x² माइनस वाई क्यूब, दैट इज इक्वल टू u प्लस आयोटा बी। तो u हमारे पास आ गया x³ माइनस 3xy² और v हमारे पास आ गया 3x² माइनस वाई क्यूब। अब उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, u बाई एक्स प्लस v बाई वाई निकालना है। u बाई एक्स, इसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस 3y² और इसको y से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3x² माइनस y²। ये आ गया आपके पास 4 टाइम्स ऑफ x² माइनस y²। डन। एक लास्ट टॉपिक बच गया है, वो बता देता हूँ और उसके बाद कॉम्प्लेक्स के किसी भी एलिमेंट RD शर्मा उनसे सारे क्वेश्चन कर दीजिएगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके जेई के सिलेबस में है, स्कूल सिलेबस CBSE के सिलेबस में नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सिर्फ आपके पास बचा है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे आपके पास आ जाए, आप क्वेश्चन से ही समझ लीजिए, इसमें कोई थ्योरी व्योरी करने की जरूरत नहीं है। कि आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा। तो आप क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करोगे, तो बहुत सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपने लिखा कि लेट x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट निकालना है इसका, 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है जी। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, x² प्लस आयोटा स्क्वायर y² और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा xy दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। यहाँ से हमारे पास आ गया x² माइनस y² प्लस 2 आयोटा xy दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट इक्वल होंगे, तो x² माइनस y² हमारे पास 3 आ गया और 2xy की वैल्यू जो है वो हमारे पास -4 आ गई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x² प्लस y² निकाल लेते हैं। हम ऐसा भी सॉल्व कर सकते थे कि y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें और फिर करें। उससे बेहतर ये है कि x² प्लस y² निकालो। x² प्लस y² क्या होता है, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, x² माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4x² प्लस y²। x² प्लस y² की वैल्यू क्या आ गई तो x² प्लस y² आ गया, ये देखिए 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16, तो अंडर रूट 25 दैट मीन्स 5। ये हमारा थर्ड इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अंडर रूट 25 को मैंने प्लस माइनस 5 क्यों नहीं लिखा है, कौन बता सकता है। अंडर रूट 25 को हमने यहाँ प्लस माइनस 5 क्यों नहीं लिखा। हाँ कीर्ति। सर x का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और y का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा। बिल्कुल, आप बोलो, बिल्कुल सही बताया कि x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स,
तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप -5 नहीं ले सकते। -5 क्या करोगे, इग्नोर मार दोगे। अब चलिए फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट और थर्ड को हमने ऐड कर दिया। एक ख्याल तो यहाँ पे रखना है कि भाई नेगेटिव नहीं लेना। ऐड किया फर्स्ट और थर्ड को, तो देखिए वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2x² हमारे पास 8 आया, x² हमारे पास 4 आया, x की वैल्यू हमारे पास ±2 आएगी। यहाँ पे हम ले सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, थर्ड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास मिल जाएगा मुझे 2y²। 2y² इज इक्वल टू 5 - 3 2 1 2, y की वैल्यू ±1 आ गई। ठीक है जी। अब x + y है तो 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। मैं फिर से आपको दे रहा हूँ कि भाई √3 - 4y हमने लिखा, स्क्वायर रूट है तो 2 आएंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये आएगा 2 - आयोटा और बाहर ± लगा दे रहा हूँ। मैंने ऐसा क्यों लिखा, बाकी की 2 वैल्यू छोड़ दी क्योंकि 4 कॉम्बिनेशन बनते। देखिए मैं लिख रहा हूँ, एक बनता 2 + आयोटा, एक बनता 2 - आयोटा, एक बनता हमारे पास -2 - आयोटा, एक बनता -2 + आयोटा। हमने इसको सेलेक्ट किया है और हमने एक -2 + आयोटा को सेलेक्ट किया, इसको और इसको कैसे हमने रिजेक्ट कर दिया, ये कौन बताएगा। क्या किसी के दिमाग में आ रहा है, तो आप बोलो बहुत इजी है सर। आप इक्वेशन नंबर 2 को आपने अभी तक कंसीडर किया नहीं। एक्स वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक्स और वाई के साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो यहाँ से आपने प्लस लिया तो यहाँ आप माइनस लगा दो और बाहर ± लगा दो, तो प्लस के केस में भी अपोजिट और माइनस होगा, तो जब ये नेगेटिव होगा तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। तो इस एक्स वाई का वो रोल है और x² + y² निकालने में रोल है। तो अब आप अपनी बुक जो भी है NCERT आपके पास हो, एलिमेंट हो, RD शर्मा हो, कॉम्प्लेक्स के सारे क्वेश्चन कर लेंगे और NCERT की मिसलेनियस ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी कुछ आप करें ना करें, इसकी मिसलेनियस ज़रूर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कल आप प्रॉब्लम्स के साथ आ जाओ, आपकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स की और लीनियर इनइक्वेशन कल ग्राफिकल मेथड पढ़ा दूंगा, वहाँ से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आएगा। या जो भी अगर 40 नंबर का पेपर है तो हाईएस्ट जो मार्क होंगे 3 या 4 नंबर का वो पेपर वो वहाँ से आएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया। कल जो है इसकी प्रॉब्लम और लीनियर इक्वेशन कंप्लीट करेंगे कल सेम टाइम। ओके।